तो साथियों, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमें एक बार पहले उनसे मिलना होगा कि है ना, हम चर्चा करते हैं अपने इन मांगों को लेकर, क्या किया जाना चाहिए, क्या हमको भी अतिथियों की तरह करना चाहिए। क्योंकि इस समय जो हाईलाइटेड सबसे ज़्यादा मुद्दा है, चाहे अपने राज्य की बात हो या फिर पूरे भारत की बात हो, नेशनल लेवल पर है जो अतिथि शिक्षकों की मध्य प्रदेश की जो बात है वो उठी उठी है इस समय, और सारे मुद्दे हैं इस समय दब गए हैं। ठीक है, तो साथियों हम चाहते हैं कि अपने मुद्दे को कैसे हाईलाइट किया जाए। तो एक बार हम कोशिश करते हैं, अभी जाके मिल के आते हैं कि हम अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। वैसे 5-6 दिन का बोला हुआ है, लेकिन तब तक तो 1-2 तारीख आ जाएगी, है ना। तो हम अभी पहले चर्चा करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, क्या रहेगा। अगर ऐसे बात बनती दिखाई देती है तो ठीक है, तो फिर अपन भी कुछ करेंगे। तो साथियों ठीक है, तो फिर अब साथियों मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि 2 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समय और पैसा दोनों काफ़ी कुछ बर्बाद किया है, मतलब बर्बाद किया है, एक अपने हक के लिए लड़े हैं। अब सक्सेस ना हो पाया वो एक अलग बात है, लेकिन हर संभव प्रयास, हर तरीके से संभावनाएं तो बनी है ना। तो यार मुझे अब घर पे ये बोलने के जाना पड़ रहा है कि हमने जो चॉइस फिलिंग की है स्कूलों की गेस्ट के लिए, उसकी लिस्ट कब तक आ रही है। क्योंकि मेरे यार घर वाले मुझसे खुद बोल रहे हैं कि बहुत हो गया अब, है ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर 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 दिया है। मतलब क्योंकि अभी तक जब तक सक्सेस नहीं मिलती ना, तो घर वालों को भी लगता है कि सर बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये लग रहा है। तो फिलहाल अब हमको ये कोशिश करनी होगी कि यार कहीं ना कहीं तो घर वाले भी ये चाहते हैं कि जॉब लग जाए कहीं, और जॉब करो। अब तो मतलब बहुत दिनों से 2 साल से कम मतलब घर से समय खराब और घर से पैसा खराब, है ना, सब दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो उनका कहना है कि यार गेस्ट में करो या कहीं भी करो, कुछ करो, मतलब अपने अपने आप को व्यस्त रखो। अब ज़्यादा वेस्ट मतलब ज़्यादा अब टाइम वेस्ट मत करो। तो यार मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि मैं गेस्ट की जॉइनिंग कब से होगी ये भोपाल पता करने जा रहा हूँ जैसे ही। ठीक है, तो मुझे ये बोल के जाना पड़ रहा है घर पे, नहीं तो घर वाले अब कहते हैं कि नहीं अब तो कोई स्कूल में पढ़ाओ या तो कुछ भी करो, मतलब बेरोजगार मत रहो अब किसी भी कंडीशन में। तो ठीक है साथियों, बाकी मैं आपको बता दूं, मैं जिस चर्चा के लिए जा रहा हूँ मैंने आपको बता ही दिया है कि हम अपनी जो रिस्पॉन्स है वो बताने जा रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं। क्या इन पे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें अतिथियों की तरह आंदोलन करना चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ है ना, बाकी करते हैं। ठीक है, तो घर वालों से मैं इस बोल के इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि देखो ये बोल के जा रहा हूँ ना, तब तो किराया मिलेगा, नहीं तो फिर आपको पता है कि 1500-2000 लगते हैं। घर से निकलो आओ जाओ, और मैं आपको पता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं हर जगह जाता हूँ। फिर जब मुझे मंत्रालय में मिलना हो किसी व्यक्ति से या अपनी बात वहाँ पहुँचाने, तो वहाँ भी जाना पड़ सकता है, विभाग में भी, और भी अन्य मंत्रियों के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो मैं कहीं भी कहीं जगह बहुत सी जगह जाऊँगा, और सारे सारे होते हैं सारी चीज़ें, तो 1000-2000 खर्च हो ही जाते हैं, है ना, 15 से 2000 खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज, है ना। लेकिन हक की तो सबकी लड़ाई है, फिर भी देखते हैं जो भी है करेंगे मैनेज। ठीक है, तो वहाँ वहाँ जाके फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी लिए हैं अभी कि पद वृद्धि और वेटिंग और ओबीसी होल्ड और प्रयोगशाला। देखो बहुत से लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि यार आप ओनली पद वृद्धि रखो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रमुख 4 मांग जरूर रखेंगे, क्योंकि इनका मुद्दा पहले से चल रहा है। पद वृद्धि तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 4 मांगें भी जुड़ी हैं, तो इनको हटा नहीं सकते हम। चारों मांगों को एग्जैक्ट करके रखेंगे, चारों को प्रमुख मांगे करके रखेंगे। ठीक है, तो हम पद वृद्धि को भी रख सकते हैं पद प्रमुख मांग में। ओबीसी होल्ड, वेटिंग और ये प्रयोगशाला, चारों हैं प्रमुख मांगों में हैं। वैसे हमारे लिए चारों मांगे प्रमुख हैं। ठीक है हैं। और दिव्यांगों का ऐसा है कि वो उसमें कुछ ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, तो आजकल उनका एक अलग ही चल रहा है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको अभी रोक दिया है फिलहाल। लेकिन जब उनका मत जैसा देखेगा तब देखेंगे। ठीक है साथियों, तो हम फिलहाल निकलते हैं, और जैसे भी रिस्पॉन्स होगा हम आपको पर जरूर बताएंगे। और उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगी, क्या हमको भी 2 तारीख को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अतिथियों का 2 तारीख को विशाल आंदोलन भोपाल में होने वाला है, और इस समय सबसे ज़्यादा उन्हीं का मुद्दा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम उनके साथ हमारा मुद्दा जो है हाईलाइटेड हो। तो ठीक है साथियों, देखते हैं हम जैसे भी रहेगा, तो हम परमिशन भी ले लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ हमें करना चाहिए, तो हम परमिशन लेके भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जैसा भी रहेगा फिर वैसा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम निकलते हैं दिल्ली के लिए, सॉरी भोपाल के लिए। तो अभी हमारी जो गाड़ी है, अभी तो मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि 2 बजे गाँव यहाँ से बस आएगी। बस से जाएंगे हम ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर ट्रेन को शाम को 7-8 बजे ट्रेन है, फिर वहाँ से निकलेंगे
और फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कल का है, पूरे दिन का रहेगा संघर्ष, लेकिन आज से ही हमें अभी निकलना है। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं। तो ठीक है, बाकी हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, निकलते हैं। ठीक है साथियों, तो बाकी जो भी रहेगा, और आप सब जानते हैं कुछ लोग इसमें घटिया क्वालिटी के होते हैं जो कमेंट करते हैं, उनको जवाब आप ही दे दिया करो। ठीक है, क्योंकि हम औरों की तरह नहीं हैं, हम सिर्फ संघर्ष करते हैं, हम ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, और उसमें सारी चीज़ें लगती हैं, सारी चीज़ें संघर्ष लगता है, चाहे तन मन का हो चाहे धन का हो, सबका लगता है। क्योंकि हर चीज़ आप आज चीज़ें देखते हो, हर दौर में घर से बाहर निकल कर कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ, है ना। और ज़मीनी स्तर का जो संघर्ष होता है वो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। ठीक है, लेकिन हमें हर चीज़ में लड़ना है, लेकिन फ़िलहाल जो भी है। ठीक है साथियों।